से सुनिए, भारत में जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? गांधी जी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? गांधी जी। असहयोग क्यों चलाया जा रहा था, इसके बारे में हम लोग बेहतर जानकारी हम लोग आज लेने वाले हैं। ठीक है, देखिए असहयोग ही क्यों, अपनी प्रसिद्धि, गांधी जी ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था हिंद स्वराज। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि हिंद स्वराज बुक किसने लिखा था? गांधी जी ने लिखा था। और वो कब लिखा था? 1909 में लिखा था। हालांकि हम लोग कहानी जो पढ़ रहे हैं वो 1920 का पढ़ रहे हैं। कब का पढ़ रहे हैं? 1920 का। इसी समय इन्होंने क्या किया था? 1909 में क्या किए थे? गांधी जी ने एक किताब लिखा था जिसका नाम था हिंद स्वराज। और इसमें गांधी जी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के लिए सहयोग से ही कर रहा है, और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो 1 साल के अंदर में ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना की जाएगी। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? कहने का मतलब कि गांधी जी ने बोला था कि देखिए हमारे देश में जो अंग्रेज जो शासन कर रहा है इसका सबसे बड़ा कारण क्या मालूम है? खुद भारतवासी है। कहिएगा क्यों सर, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कह रहे थे? ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि गांधी जी कह रहे थे, इस किताब में लिखा था, हिंद स्वराज किताब में लिखा था, क्या लिखा था कि अंग्रेज जो है हमारे ऊपर शासन इसलिए कर रहा है क्योंकि हम लोग उसको करने के लिए मौका दे रहे हैं, और अगर हम लोग चाह लेंगे कि अंग्रेज यहाँ पर शासन नहीं करें तो 1 साल के अंदर में हम अंग्रेज़ों को भगा देंगे। समझे कि नहीं? आप कहिएगा सर ऐसा कौन सा फंडा अपनाया गांधी जी ने जिसमें दावा कर रहे थे कि 1 साल के भीतर अंग्रेज को हटा दिया जाएगा? तो उसमें से क्या था? असहयोग। बोला कि यही काम कीजिए, आप लोग असहयोग करना शुरू कीजिए, ब्रिटिश यहाँ से भाग जाएगा। समझ में आ रहा बात को? असहयोग क्यों करना चाह रहा था? क्योंकि असहयोग के कारण ही, यानी कि सहयोग में देखिए सहयोग जो शब्द बना है वो क्या चीज़ से बना है? असहयोग। इसको समझिए, ये क्या चीज़ है। ये शब्द से ही आपको पता चल जाएगा कि गांधी जी इस आंदोलन में क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ असहयोग, इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है सहयोग। क्या होता है? सहयोग। सहयोग का मतलब क्या होता है? किसी को मदद करना, किसी को सहायता करना, सहयोग करना। नहीं बोलता कि आपने हमारा कुछ सहयोग नहीं किया, या तो आपने हमको अच्छा सहयोग किया, आपको पढ़ने में आपके माँ बाप ने सहयोग कर रहा है कि नहीं? तो सहयोग का मतलब क्या होगा कि किसी को मदद करना। तो यहाँ पर भारतवासी ब्रिटिश को मदद कर रहा है। कैसे मदद कर रहा है अभी आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो कह रहा है कि गांधी जी बोला कि ये सहयोग करना बंद कर दीजिए, सहयोग करना बंद कर दीजिए, और हम लोग एक आंदोलन चलाएंगे जिसका नाम होगा सहयोग नहीं करेंगे। कहने का मतलब असहयोग। समझ में आ रहा मतलब? तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने जो चलाया था उसमें यही बात बोला गया था कि ब्रिटिश को सहयोग नहीं करना है। ब्रिटिश को सहयोग नहीं कीजिएगा ना तो क्या होगा जानते हैं? कि 1 साल के भीतर हमारे देश से ब्रिटिश शासन ढह जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अभी तक जो ब्रिटिश शासन जो चल रहा है वो हम ही लोग के सहयोग से चल रहा है। गांधी जी ने इस बात को समझाने में लोगों को कामयाब हो गया, और यह आंदोलन इतना व्यापक रूप से फैला, इतना भयानक रूप ले लिया था कि लोग जो है सो हर जगह असहयोग का ही नारा देने लगे थे। और ये बात इस किताब में लिखा गया था। कौन सा किताब में? असहयोग, यानी कि हिंद स्वराज में लिखा था। हालांकि इससे पहले गांधी जी ने लिख दिया था कि भारत में भारत के लोगों के सहयोग से ही ब्रिटिश चल रहा है। अगर ये सहयोग करना बंद कर देगा ना तो 1 साल के अंदर यहाँ से ब्रिटिश को भागना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। कोई सहयोग नहीं करेगा। कैसे सहयोग नहीं करेगा? क्या चीज़ में सहयोग नहीं करेगा? हम लोग समझते हैं इसके बारे में। देखिए ध्यान से, अब देखिए एकदम बेहतर ढंग से समझना है एकदम क्या करना है, क्या किया था गांधी जी ने। सो असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता है? असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता है? गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना पड़ेगा, अचानक नहीं करना पड़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहले लोगों के द्वारा सरकार की दी गई जो पदवियां हैं उसको लौटा देना होगा।
सरकार ने जिसको पोस्ट दे के रखा था, किसी को वकील का पोस्ट दिया था, किसी को टीचर का पोस्ट दे के रखा था, कोई पुलिस का था, कोई और व्यापारी का था। देखिए यहाँ पर कुछ कुछ पदवियाँ दिया गया था। क्या क्या पदवी दिया था? सरकारी नौकरी दे के रखा था अंग्रेज़ों ने। किसको? भारतवासियों को। और कह रहा था कि तुम सरकारी नौकरी करो, पैसा कमाओ, समझे कि नहीं। लोगों को तो अच्छा लग रहा था कि यार हमको सरकारी नौकरी मिला है, अंग्रेज ने हमको सरकारी नौकरी दिया है, अच्छी बात है कि नहीं। गांधी जी ने बोला कि सरकारी नौकरी त्याग दो अगर अपने देश को बचाना है तो। और क्या था? सेना में भर्ती कराया था, फोर्स में, पुलिस में भी भर्ती किया था, अदालत में वकील और जज को भी भर्ती किया था। और इस प्रकार से विधायी परिषद में भी, यानी कि विधानसभा इलेक्शन भी करवाया था। इसमें भी बहुत सारे लोग विधायक की ले लिया था। स्कूलों में भी लोगों को नौकरी दिया था। विदेशी वस्तुओं का जो सो बहिष्कार करना चाहिए। बोला कि ये जितना भी चीज़ है ये सबको ख़त्म कर दो। पहले सबसे पहले पदवियों को लौटा दो। गांधी, अगर पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने किन किन चीज़ों को बहिष्कार किया था, तो सबसे पहले देखो पदवी को लौटाया था, जिसमें से सरकारी नौकरी लौटाना था, सेना का भर्ती जो सेना का जो नौकरी था उसको हटाना था, पुलिस की नौकरी छोड़ना था, अदालत की जो सो वकील लोग अपना नौकरी छोड़ना था, विधायक वगैरह कोई बना हुआ तो उसको विधायक का पद को छोड़ना था स्कूल में, और विदेशी वस्तुओं का इस तरह से बहिष्कार करना। बोला इतना सब कुछ, यानी कि जितना भी तरह का आपका पद दिया गया उसको ख़त्म करो, और विदेशी का जो वस्तु है इसको ख़त्म करो। दो चीज़ को ख़त्म करो। एक नौकरी है कि नहीं, नौकरी सब लोग छोड़ दो, पहला काम नौकरी छोड़ देना है पहला। और दूसरा काम क्या था कि विदेश से जो भी सामान बनकर आएगा उस सामान को नहीं खरीदेंगे। कहने का मतलब विदेशी वस्तु को नहीं खरीदना है, क्योंकि यही दो चीज़ों से जो है क्या है, ब्रिटिश हमारे लिए एक बहुत बड़ा काल बन गया है। और यही दोनों चीज़ों से ब्रिटिश हमारे ऊपर शासन कर रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश को नौकरी करना नहीं आता था, मेहनत वो नहीं करना जानता था, मेहनत कर ही नहीं सकता था, और यहाँ के लोग काफ़ी मेहनत करता था, और इसीलिए उसको नौकरी में रखता था। सेना में भर्ती करना है उसको लौटा दो, कहीं पर युद्ध करना है यहाँ के लोगों को भेज दो। अंग्रेज़ कभी युद्ध करने नहीं जाता था, क्योंकि युद्ध में मरता भी है ना, बहुत सारा खून खराबा होता है। तो भारतवासियों के खून को पानी की तरह बहाना चालू कर दिया, नौकरी भर्ती करना शुरू कर दिया, अदालत में वकील लोग करना शुरू कर दिया। और दूसरा कि विदेशियों को, यानी कि अंग्रेज़ों को जो है पैसा कहाँ से आ रहा था, विदेशी सामान को यहाँ ला के बेचता था, इसमें पैसा ज़्यादा लगता था, समझे कि नहीं, उसको ज़्यादा बेनिफिट होता था। किसको? अंग्रेज़ों को। अब अंग्रेज़ों को ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा पैसा कमाएगा, तो वो तो तरह तरह का नौकरी देता है। हाँ, ऐसा अगर करता कि मान लिया जाए विदेशी सामान जो भी है, अंग्रेज़ जो भी विदेशी सामान को लाता और यहाँ ला के फ्री में बेचता क्या, फ्री में दे देता, जिससे भी दे रहा है कि नहीं हमारे सरकार, राशन फ्री में दे रहा है कि नहीं दे रहा है, स्कूल फ्री में दे रहा है कि नहीं, बिजली का बहुत कम बिल आ रहा है। ऐसा तो बहुत जगह तो बिजली फ्री है, दिल्ली में बिजली फ्री है, पानी बहुत जगह फ्री है। अगर कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट इन सभी चीज़ों को अगर फ्री में देता तब जानते कि नहीं ये ब्रिटिश भारतवासियों के लिए अच्छा है। लेकिन ये जो भी सामान लाता था उस सभी सामान को बोलता था कि आपको फ्री नहीं देंगे, खरीदना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। और ख़रीदने में बेनिफिट किसको हो रहा है, अंग्रेज को होगा। भारतवासियों का तो खून चूसा जा रहा है, बेचारा गरीब किसानों को। अगर कहता है कि अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक रूप से सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। कह रहा क्या कि इन सभी चीज़ों को हम लौटा देंगे, सब कुछ लौटा देंगे। सरकार चुपचाप बैठेगी थोड़े, ब्रिटिश सरकार वो तो पूछेगी क्यों मेरा नौकरी क्यों लौटा रहा है, नौकरी को क्यों छोड़ रहा है, मेरी सामान को क्यों नहीं खरीद रहा है। तब क्या तुम जवाब दोगे? इसके जवाब में तुम देना कि हम लोग असहयोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? असहयोग आंदोलन कर रहे हैं। और ये असहयोग आंदोलन कौन चालू किया है? गांधी जी ने। मेरा नाम ले लेना कि गांधी जी ने स्टार्ट किया है। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन जो चल रहा है उसी का हम लोग हिस्सा है। इसीलिए हम लोग ना नौकरी करेंगे तुम्हारा और ना ही तुम्हारा सामान खरीदेंगे। समझ में आ रहा बात को? ये तुम कह देना। अगर तुमको इसके बाद भी तुमको मारा जाएगा, आपके ऊपर दमन किया जाएगा, आपके ऊपर दमन का रास्ता अगर अपनाएगा, तब हम लोग शुरू करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। एक फिर से एक आंदोलन हम लोग करेंगे। कौन सा? सविनय अवज्ञा। इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है।
अब क्या किया, 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली, याद है आपको शौकत अली कौन है? हाँ, खिलाफत आंदोलन का जो है स्टार्ट किया था। एकदम आप लोग याद रखे थे, आप लोग एकदम बिल्कुल याद रखें, ऐसा याद ही रखना है। तो गांधी जी और शौकत अली, खलीफाओं को जब पद हटाया था, खलीफाओं को रद्द किया था, तो इसी ने आंदोलन किया था ना। और इसका साथ किसने दिया था? गांधी जी ने। क्यों साथ दिया था? मुस्लिम को अपने ओर लाने के लिए। आया समझ में? तो गांधी जी और शौकत अली ने आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्रा करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? यात्रा मतलब क्या है? लोगों से मिलना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि हम जो आंदोलन करेंगे वो पूरे देश के लोग मेरा साथ आंदोलन में हिस्सा बने, और सब जगह से ये दो काम हो, नौकरी छोड़ो, विदेशी कपड़ों को छोड़ो। अगर पूरे देश में अगर कहीं सब लोग इस तरह को मान जाएगा ना, तो ब्रिटिश साम्राज्य का यहाँ पर चक्का जाम कर देंगे हम लोग, है कि नहीं? इसीलिए इन्होंने क्या किया, दोनों लोगों ने यात्रा करना शुरू कर दिया। आप कहिए सर यात्रा काहे कर रहे थे? यात्रा करने का यही कारण था कि उस पीरियड में फ़ोन नहीं था लोगों के पास। अगर फ़ोन बड़े बड़े लोगों के पास था, हर किसान के पास फ़ोन नहीं था आज के तरह फ़ोन पर गए, आज से असहयोग आंदोलन चालू हो गया है, कोई कपड़ा उपड़ा नहीं खरीदेगा, ऐसा हो सकता है भी। लेकिन उस समय ये सब चीज़ की टेक्नोलॉजी की कमी थी, जिसके कारण लोगों को घर जा कर बताना पड़ता था। तो इसीलिए गांधी जी और शौकत अली ने क्या किया, यात्रा किया, पूरे देश भर का यात्रा किया और यात्रा करके बताया। समझे कि नहीं? कांग्रेस के बहुत सारे लोग इन प्रस्ताव से सशंकित थे। कांग्रेस के बहुत सारे लोग, यानी कि कांग्रेस पार्टी जो चल रही है, ये सब कांग्रेस पार्टी का काम नहीं है। गांधी जी अलग काम कर रहा था, कांग्रेस से हट के काम कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को जब पता चला कि गांधी जी इस प्रकार के आंदोलन चल रहा है, तो कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे लोग प्रस्तावों में सशंकित थे। सशंकित मतलब क्या? इसका साथ नहीं दे रहे थे गांधी जी का, ना बोली फालतू काम कर रहा है, या सहयोग करो, ये करो, नौकरी छोड़ दो, तो खाएगा क्या आदमी? समझे कि नहीं? बहुत सारी चीज़ों पर समस्या भी हो रही थी, इसीलिए कांग्रेस इस पर जो थोड़ा सा सशंकित थे। कांग्रेस थोड़ा सा इस पर स्टेप लिया था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत हो जाएगा। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहा था। अब क्या ये सब काम हो रहा है, गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया है, इसी बीच नवंबर में क्या आ गया? चुनाव आ गया। क्या आ गया? चुनाव। कौन सा चुनाव? एमएलए का चुनाव आ गया। कहेगा सर ये एमएलए का चुनाव वहाँ भी होता था, उस समय होता था, एमएलए का चुनाव वहाँ भी होता था, लेकिन यहाँ क्या था नियम? एमएलए का चुनाव इंडिया में होता था, लेकिन इसका जो सरकार जो बनती थी वो लंदन में जाके बनता था। कहाँ बनता था सरकार? लंदन में बनता था। अभी जैसे कि इलेक्शन हम लोग का हुआ, सरकार कहाँ बनेगा? दिल्ली में बनेगा। कहाँ बनेगा सरकार? लेकिन उस समय चुनाव होता था, एमएलए भी बनता था, और भारतवासी भी चुनाव लड़ते थे, लोगों को वोट देने का अधिकार भी था। लेकिन इसका सरकार कहाँ जाके बनेगा? लंदन में। और वहीं तय होता था कि भारत का सरकार कौन होगा। समझ में आ रहा बात को? भारत का सरकार, भारत में कौन बनेगा नेता, तो कौन गवर्नमेंट बनेगा, ये लंदन में ही तय होता था। लेकिन इसमें चुनाव में भाग कौन लेते थे? ये नवंबर में क्या हुआ था? विधायी परिषद के चुनाव में होने वाले चुनाव को बहिष्कार करने में हिचकिचा, यानी कि कांग्रेस जो है सो, अब गांधी जी ने कहा था कि सब कुछ बहिष्कार करो, सब कुछ क्या करो? बहिष्कार करो। तो इस चुनाव को भी बहिष्कार करो, ये भी तो अंग्रेज का दिया हुआ है। चुनाव को भी क्या करना है? बहिष्कार करना है। लेकिन कांग्रेस कह रहा था कि नहीं, हम चुनाव को बहिष्कार नहीं करेंगे। वो हिचकिचा रहा था कि बहिष्कार करेंगे तब तो हम विधायक नहीं बन पाएंगे। और यहाँ पर देखो कह रहा है कि विधायी परिषद का भी बहिष्कार करना था कि नहीं? और यहाँ पर विधायी परिषद उसी समय आ गया था, तो लोग इसको हिचकिचा नहीं रहे थे। उसको डर था। क्या डर था? उन्हें यह भय सता रहा था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकता है, और सितंबर और दिसंबर के बीच में, यानी कि 1 महीने के बीच में कांग्रेस की भारी खींचातानी शुरू हो गया। कोई लोग बोलता था कि नहीं इस आंदोलन को चलने दो, कोई बोलता नहीं इस आंदोलन को बंद करो, हम लोग विधायक का चुनाव लड़ेंगे। कोई को बोलता नहीं, जब सरकार ने, गांधी जी ने कह दिया कि चुनाव सब कुछ त्याग देना है, चुनाव भी नहीं लड़ना है, तो बहुत सारे लोग में मैंने खींचातानी हो रहा था, कोई इधर खींच रहा था, कोई इधर खींच रहा था। लेकिन कुछ समय के लिए जो है सो ऐसा लग रहा था कि ये आंदोलन अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के कुछ लोग ऐसा नहीं कर रहे थे। लोग कह रहा था कि नहीं चुनाव हम लोग लड़ेंगे, कोई लोग कहते नहीं चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि दोनों में खटपट होना शुरू हो गया था। लेकिन आखिरकार जब दिसंबर 1920 में एक कांग्रेस का एक बैठक हुआ, कहाँ पर? नागपुर में। कहाँ पर बैठक हुआ? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए कि 1920 में कांग्रेस की बैठक कहाँ हुआ था? कांग्रेस का हर साल बैठक होता था,
कांग्रेस बना कब से? 1885 में बना था और इस समय से लेकर के 1947 तक हर साल बैठक हुआ था। सॉरी 40 तक बैठक हुआ था, 40 तक, 40 के बाद बैठक नहीं हुआ था। 1940 तक हर साल बैठक हुआ था और हर साल बैठक हुआ था। हमने हर साल 86 में भी बैठक हुआ, 87 में भी हुआ, 88 में भी हुआ, 1940 तक बैठक हुआ। कब तक बैठक हुआ? 1940 तक। लेकिन अभी जो समय चल रहा है 1920, आपको पूछा जाएगा कि जिस समय हमारे देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय कांग्रेस की बैठक कहाँ हुआ था? तो नागपुर में हुआ था और इसी को कहा गया था नागपुर का अधिवेशन। इसमें एक समझौता हो गया था। क्या हुआ था समझौता? कि असहयोग आंदोलन चालू करना है। असहयोग आंदोलन को पूरा कांग्रेस के लोगों ने बोला कि एकदम मोहर लगा दिया कि ये रुकना नहीं चाहिए, चाहे तुम विधायक का चुनाव लड़ो चाहे ना लड़ो, लेकिन ये नहीं रुकेगा। और ये बात किसने कह दिया? कांग्रेस के जो मेन नेता जो था उन्होंने कह दिया। आया समझ में? अब गांधी जी को भी लगने लगा कि नहीं, हमारा अब आंदोलन आगे बढ़ेगा। क्या होगा? आगे बढ़ेगा और इन सभी चीज़ों पर जो सो शिकंजा कसा जाएगा और इन सभी चीज़ों का क्या होगा? बहिष्कार होगा। बहिष्कार में तो समझ रहे हैं, एकदम से आंदोलन की हम लोग नहीं मानते।